हेलो सबको। आज हम पढ़ेंगे जावा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से इसका क्या रिलेशनशिप है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। पहले हम इस चार्ट के हेल्प से इनहेरिटेंस समझते हैं, फिर उसको जावा में एग्जाम्पल के साथ रिक्रिएट करके देखेंगे और उसके देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। इनहेरिटेंस जो वर्ड है ये आया है इनहेरिट से। इनहेरिट का हिंदी में मतलब होता है विरासत में मिलना। तो जैसे आपको अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ विरासत में मिला है, उनके प्रॉपर्टीज़, उनकी बिहेवियर, वैसे ही जावा में क्लासेस जो हैं वो किसी और क्लास को अपना पेरेंट बना सकती हैं और उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर इनहेरिट कर सकती हैं। इसी चीज़ को हम इस एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ जो हमारा मैथ टीचर है, हिस्ट्री टीचर है और साइंस टीचर है, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैथ टीचर एक्सप्लेन करेगा इक्वेशंस, हिस्ट्री टीचर हिस्ट्री सिखाएगा और साइंस टीचर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके दिखाएगा। इन तीनों के कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो टीचर में है, यानी कि टीचर के पास कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। अगर उसके पास मैथ होगा तो वो मैथ टीचर होगा, हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री टीचर होगा। वैसे ही उसकी प्रॉपर्टी है टीच। अब सभी टीचर टीच करते हैं, ठीक है। और जो टीचर है उसकी पेरेंट क्लास होगी पर्सन, क्योंकि टीचर एक पर्सन है, उसका नाम होगा, उसकी एज होगी। तो यहाँ पे मैथ टीचर का पेरेंट हुआ टीचर, टीचर का पेरेंट हुआ पर्सन, और जो पर्सन है उसकी चाइल्ड क्लास है टीचर, टीचर की चाइल्ड क्लास है मैथ टीचर, हिस्ट्री टीचर एंड साइंस टीचर। इनहेरिटेंस जो है वो 4 तरह की होती है। सबसे पहली टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। जब एक क्लास को किसी एक क्लास को इनहेरिट करती है तो उसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे ये टीचर क्लास पर्सन को कर रही है तो इसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, ये देखिए, मैथ टीचर जो है वो टीचर को इनहेरिट करता है और टीचर जो है वो पर्सन को इनहेरिट करता है। तो ये लेवल्स बन गए, पर्सन से टीचर, टीचर से मैथ टीचर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद आती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब ये देखिए, टीचर के जो सब क्लासेस हैं वो 3 सब क्लासेस हैं। मैथ टीचर भी टीचर को इनहेरिट करता है, हिस्ट्री टीचर भी टीचर को इनहेरिट करता है और साइंस टीचर भी टीचर को इनहेरिट करता है। इसे बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके बाद एक और इनहेरिटेंस होती है जो जावा सपोर्ट नहीं करता और बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं बट जावा नहीं करता। उसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, एक ही क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स होने। जैसे हिस्ट्री टीचर टीचर को भी एक्सटेंड करे और पर्सन को भी एक्सटेंड करे, ठीक है। वो जावा सपोर्ट नहीं करता। जावा इसे क्यों नहीं सपोर्ट करता, ये जब हम आगे कोड लिखते हैं उसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी के लिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Inheritance is a fundamental concept in object-oriented programming that allows a class to inherit properties and behavior from another class. ठीक है, तो क्या है इनहेरिटेंस? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रिंसिपल है जिससे कोई भी क्लास किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर इनहेरिट कर सकता है। इट्स अ मैकेनिज्म दैट क्रिएट्स अ हायरार्की ऑफ क्लासेस वेयर द इनहेरिटेड क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और चाइल्ड क्लास। जैसे ये टीचर पर्सन की चाइल्ड क्लास हो गई, मैथ टीचर टीचर की चाइल्ड क्लास हो गई। चलिए, तो बोरिंग सी थ्योरी समझ में आ गई होगी, अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपने प्रोग्राम पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन क्लास है जिसमें एज और नेम उसकी प्रॉपर्टी है, दोनों प्राइवेट हैं और उसके गेटर्स एंड सेटर्स हैं। एक फंक्शन है इंट्रोड्यूस। तो मैं यहाँ जाता हूँ, एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं। Let's create a new package. Let's name it heroes. heroes में जाके मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ सुपर हीरो। तो हीरो पैकेज में हमारी एक क्लास हो गई क्रिएट जिसका नाम है सुपर हीरो। सुपर हीरो क्या है? एक पर्सन है जिसके पास सुपर हीरो एबिलिटीज़ हैं। तो ये क्या करेगा, पर्सन की सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करेगा। सुपर हीरो की कोई नेम होगा, कोई एज होगी, ठीक है। तो जावा में इन क्लास को इनहेरिट करने के लिए कीवर्ड है एक्सटेंड्स। तो क्लास के आगे हम लिखते हैं एक्सटेंड्स। उसके बाद हम लिखते हैं जिस क्लास को हमें इनहेरिट करना है उसका नाम। तो यहाँ पे हमें करना है पर्सन को एक्सटेंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सन। तो यहाँ पे हमारी जो पर्सन है वो हो गई पेरेंट क्लास और सुपर हीरो हो गई उसकी चाइल्ड क्लास।
अभी मैं मेन में जाता हूँ, सुपर हीरो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं लिखूँगा सुपर हीरो आयरन मैन इज इक्वल टू न्यू सुपर हीरो। अब देखने वाली बात यह है, जब मैं लिखूँगा आयरन मैन डॉट, अब देखिए यहाँ जो गेटर्स एंड सेटर्स हैं और सारे मेथड जो पर्सन क्लास में हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये क्यों अवेलेबल हैं, ये कहाँ से आए, क्योंकि सुपर हीरो क्लास में तो अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं, तो ये सभी आए पर्सन क्लास से। तो अभी हम इसका नेम सेट कर देते हैं, इधर मैं नाम दे देता हूँ आयरन मैन, और इसकी एज सेट कर देते हैं 55 दे देते हैं अभी के लिए, और इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं। हाय माय नेम इज़ आयरन मैन एंड माय एज इज़ 55। ये इंट्रोड्यूस मेथड कहाँ से आया, ये आया पर्सन क्लास से। सुपर हीरो क्लास हमारी पूरी खाली है। अभी यहाँ पे हमें एक्सेस मॉडिफायर्स का ध्यान रखना है। हमने लास्ट वीडियो पूरी एक्सेस मॉडिफायर्स पे करी है, तो अगर आपको नहीं पता वो वीडियो आप जाके देख लें। जो प्रोटेक्टेड हैं वो सब क्लास में अवेलेबल होंगे ही होंगे, जो पब्लिक है वो भी अवेलेबल होंगे, प्राइवेट अवेलेबल नहीं होंगे चाइल्ड क्लास में। और जो डिफ़ॉल्ट है, अगर तो हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते तो वो चाइल्ड क्लास में अगर तो सेम पैकेज में है तो अवेलेबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब मैंने यहाँ पे एक सुपर हीरो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मैंने इंट्रोड्यूस मेथड कॉल किया। अब ये इंट्रोड्यूस मेथड कहाँ से कॉल हो रहा है, पर्सन क्लास में। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है कुछ कि जो सुपर हीरो है जो वो अपने इंट्रोडक्शन को स्पेशल तरीके से दे। मेरे को पर्सन वाली इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जो इंट्रोड्यूस मेथड है इसकी डेफिनेशन मैं सुपर हीरो में अलग से दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये मेथड सेम ही मेथड। तो यहाँ पे नेम अवेलेबल नहीं है, एज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नेम और एज यहाँ पे प्राइवेट हैं, बट इसके गेटर्स एंड सेटर्स जो हैं वो पब्लिक हैं, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिस मतलब कि करंट ऑब्जेक्ट, सो दिस डॉट गेट नेम, और यहाँ पे लिख देंगे this dot get age. Hi, I am a superhero and my name is this and my age is this. इसे बोलते हैं मेथड को ओवरराइड करना। यानी कि हमारा जो पर्सन वाला मेथड है इंट्रोड्यूस, उसे हमने रीराइट कर दिया सुपर हीरो क्लास में। यहाँ पे ओवरराइड का सिंबल भी आ रहा है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पर्सन क्लास वाले मेथड में जाएगा। तो जब हम मेन में जाते हैं, अब हम लिखेंगे आयरन मैन डॉट इंट्रोड्यूस और इसे रन करते हैं, तो यहाँ देखिएगा उसकी इंट्रोडक्शन क्या आई, हाय आई एम अ सुपर हीरो एंड माय नेम इज़ आयरन मैन एंड माय एज इज़ 55। तो अब ये इंट्रोड्यूस मेथड कौन सा चला, जो सुपर हीरो क्लास में है। तो हमने जो पर्सन क्लास की बिहेवियर था उसे ओवरराइड कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है, हम एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। मेथड ओवरराइडिंग इज अ की कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इनहेरिटेंस। इट अलाउज अ सब क्लास टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन फॉर मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन पेरेंट क्लास। तो हमने यहाँ पे सुपर हीरो क्लास में इंट्रोड्यूस की स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दी। यहाँ पे उसने लिखा हाय आई एम अ सुपर हीरो, जबकि पर्सन डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा रहा था, ठीक है, विच इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन पेरेंट क्लास, जो कि ऑलरेडी पेरेंट क्लास में डिफाइंड है। दिस इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू चेंज और एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ अ मेथड इन अ सब क्लास। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं अभी। जब भी आप किसी मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करें तो रेकमेंडेड है कि आप उधर @override नोटेशन दें। ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट रेकमेंडेड है। अब क्यों रेकमेंडेड है, जो ओवरराइडिंग मेथड होता है जैसे इंट्रोड्यूस, उसका सिग्नेचर जो है वो सेम होना चाहिए एज इन पेरेंट क्लास, जैसे इंट्रोड्यूस यहाँ पे। तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि इसका जो इंटेंडेड बिहेवियर है ये ओवरराइड करना है पेरेंट क्लास के मेथड को। कल को आप इसका सिग्नेचर चेंज कर दो
या कोई भी इसका सिग्नेचर चेंज कर दे नंबर, तो यहाँ पे वो कंपाइल टाइम एरर आए तो उसे पता चल जाए इसका इंटेंडेड जो बिहेवियर था वो क्या था, पेरेंट क्लास वाला मेथड ओवरराइड करना। तो ये ओवरराइड जो हम लिखते हैं ये मैंडेटरी नहीं है, ये रेकमेंडेड है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मैं जाता हूँ पर्सन क्लास में। यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एज लेगा, नेम लेगा और ये एज और नेम सेट कर देगा। अब जब मैं सुपर हीरो क्लास में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है एक, देर इज़ नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन पर्सन। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट, जब सुपर हीरो का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब मैंने मेन पे लिखा सुपर हीरो आयरन मैन इज इक्वल टू न्यू सुपर हीरो, तो सुपर हीरो का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और पर्सन का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। समझ रहे हो, ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो अभी पर्सन में हमने एक नया कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब सुपर हीरो को पता नहीं है उस पर्सन का नया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जब भी इनहेरिटेंस में हम इनहेरिट करते हैं कोई क्लास, उसके कंस्ट्रक्टर जो हैं वो इनहेरिट नहीं होते। उसके कंस्ट्रक्टर जो हैं वो इनहेरिट नहीं होते। ठीक है। तो अब जब हमने यहाँ पे सुपर हीरो का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसने पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, अब उसे पता नहीं वो कैसे करे। अब इसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सुपर हीरो का भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर एज लेगा और नेम लेगा। अब एज और नेम हम सेट कैसे करें, हम पर्सन का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें यहाँ पे। तो पर्सन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड है जावा में, सुपर। सुपर का मतलब पेरेंट। ठीक है, तो पेरेंट का एक कंस्ट्रक्टर है जो एज लेता है और नेम लेता है। हम वही एज और नेम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को पास कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में जाएगा। ठीक है, तो हमने सुपर हीरो में भी एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और वहाँ पे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। अब इसे पता चल गया पेरेंट का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। मेन में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ 55 और इधर लिख देता हूँ आयरन मैन। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब इसे रन करके देखते हैं तो वो सेम ही काम करेगा। देखिए, हाय आई एम अ सुपर हीरो एंड माय नेम इज़ आयरन मैन। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब मैंने आपको बताया जो सुपर है वो पेरेंट की रेफरेंस है। अब मैं यहाँ पे सुपर डॉट करता हूँ तो आप देखिए पेरेंट के सारे जो भी मेथड्स हैं यहाँ पे सुपर के साथ अवेलेबल हैं। जो सुपर है वो पेरेंट की ही रेफरेंस है, यानी कि पर्सन की रेफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट कराता हूँ, एस आउट हाई फ्रॉम सुपर हीरो, एंड सेम ही मैं पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर में प्रिंट करा देता हूँ, हाई फ्रॉम पर्सन। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखिएगा सबसे पहले पर्सन का कंस्ट्रक्टर रन हुआ, पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद सुपर हीरो का कंस्ट्रक्टर रन हुआ, फिर इंट्रोड्यूस मेथड कॉल हुआ। आप हायरार्की देखिए, जब मैंने यहाँ पे सुपर हीरो इज इक्वल टू न्यू सुपर हीरो लिखा तो यहाँ पे सबसे पहले मेथड कौन सा चला, सुपर। सुपर क्या है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ये वाली लाइन चली। ठीक है, अब मैं इस लाइन को ऊपर मूव करता हूँ सुपर के। यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है एक, क्या एरर है, देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन पर्सन। सेम ही एरर है। अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। इसका मतलब ये है जो सुपर है वो हमेशा कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहली लाइन होगी वो होगी सुपर। अब ये क्यों सबसे पहले लाइन सुपर होगी, ये जावा का बिहेवियर है। ये चेक करता है, इंश्योर करता है आपकी ऑब्जेक्ट की हायरार्की,
ताकि सबसे पहले पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, फिर उसके बाद सुपर हीरो का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। जावा ये इंश्योर करता है आपकी जो ऑब्जेक्ट्स की हायरार्की है वो सही ऑर्डर में जनरेट हो, इसलिए जो सुपर है वो सबसे पहली लाइन होती है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब मैं पर्सन क्लास में जाता हूँ और पर्सन क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसे मैं नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं सुपर हीरो क्लास में जाऊँगा तो मैं सुपर को रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए मुझे कोई एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने तो सुपर कॉल भी नहीं किया, फिर भी कोई एरर नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल होते हैं जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पे सुपर हीरो का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जावा क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली लाइन है वो सुपर ऐसे लिख देता है। तो जावा क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट सुपर जो है वो पहली लाइन इम्प्लिसिटली लिख देता है। अब यहाँ पे मैं सुपर नीचे लिखने की कोशिश करूँ फिर भी एरर आएगा। क्या कह रहा है? कॉल टू सुपर बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर कंस्ट्रक्टर बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये लाइन पहली लाइन होनी चाहिए और मैं ना भी लिखूं वो इम्प्लिसिटली कॉल हो रही है। चलिए तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। मैं इसके भी आर्गुमेंट रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से सुपर रिमूव कर देता हूँ। मेन क्लास में जाते हैं, यहाँ से इसके आर्गुमेंट रिमूव कर देते हैं और इसको कर देते हैं अनकॉमेंट। अब जब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखिए सबसे पहले पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर सुपर हीरो का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। मैंने यहाँ पे सुपर नहीं लिखा, फिर भी इम्प्लिसिटली जावा यहाँ पे सुपर ऐड कर रहा है। चलिए अब टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। हमारे पास एक पर्सन क्लास थी जिसमें एज और नेम था। मैंने उसमें एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, एज और नेम सेट कर दी उसमें, और एक कुछ प्रिंट आउट स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद हमारे पास सुपर हीरो क्लास थी, उस पे मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, टाइप ऑफ पावर। तो हर सुपर हीरो की कोई ना कोई पावर होगी। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर में सुपर कॉल किया जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, टाइप ऑफ पावर सेट करता है और कुछ प्रिंट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस मेथड था हमारा पर्सन क्लास में वो ओवरराइड हो रहा है। ये सुपर डॉट इंट्रोड्यूस भी हम कॉल कर रहे हैं, जो हमारा पेरेंट का मेथड था वो भी यहाँ पे कॉल होगा, और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट भी करा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने दो क्लासेस बनाई, एक बनाई शक्तिमान, एक बनाई सुपरमैन। शक्तिमान जो है वो फाइट क्राइम ओवरराइड कर रहा है, किसका? सुपर हीरो का। सिमिलरली सुपरमैन भी फाइट क्राइम ओवरराइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इन दोनों के अपने अपने मेथड भी हैं। सुपरमैन का है गो टू क्रिप्टोनाइट। ठीक है, वो गो टू क्रिप्टॉन, वो क्रिप्टॉन पे चला जाएगा जब ये मेथड कॉल होगा। शक्तिमान क्या है? वो टर्न इनटू गंगाधर, वो गंगाधर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए मेन क्लास में जाते हैं। मैंने सबके ऑब्जेक्ट बना के रखे हैं, बारी बारी करके रन करके देखते हैं। सबसे पहले एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया है, नाम मैंने दे दिया उसका, तो एज दे दी। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। हाई फ्रॉम पर्सन, ये आ रहा है पर्सन के कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, हाई माई नेम इज़ जॉन विक एंड माई एज इज़ 30। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसे करता हूँ कमेंट, हम सुपर हीरो वाला रन करके देखते हैं। यहाँ पे सुपर हीरो को मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो अब मैं इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर सुपर हीरो का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर उसके बाद हाई माई नेम इज़ स्पाइडरमैन एंड माई एज इज़ 25। ये कौन सा मेथड कॉल हुआ? इंट्रोड्यूस मेथड हुआ यहाँ पे कॉल, सुपर डॉट इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये पेरेंट का इंट्रोड्यूस मेथड हमने पहले यहाँ पे कॉल किया। उसके बाद सुपर हीरो में ये वाली लाइन प्रिंट हुई। जब इंट्रोड्यूस मेथड कॉल हुआ, सबसे पहले सुपर का इंट्रोड्यूस मेथड कॉल हुआ, फिर ये वाली लाइन प्रिंट हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारा फाइट क्राइम वाला मेथड कॉल हुआ।
ठीक है, स्पाइडरमैन इज फाइटिंग क्राइम यूजिंग वेब शूटिंग। चलिए, तो इसे भी करते हैं कमेंट। अब हम सुपरमैन का ऑब्जेक्ट रन करके देखते हैं। इसे मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं इसकी क्या हायरार्की चलती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हाई फ्रॉम पर्सन, पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, सुपर हीरो का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, सुपरमैन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, तो हायरार्की बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले पर्सन, फिर सुपर हीरो, फिर सुपरमैन। ठीक है, तो ये तीनों पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस मेथड रन हुआ। इंट्रोड्यूस मेथड में जाएंगे, वो सुपर का इंट्रोड्यूस मेथड आएगा। ठीक है, ये सुपर हीरो का इंट्रोड्यूस मेथड कॉल हो रहा है क्योंकि शक्तिमान में हमने इंट्रोड्यूस मेथड ओवरराइड नहीं किया। तो पहले पर्सन का इंट्रोड्यूस मेथड यहाँ पे रन हुआ, फिर सुपर हीरो का जो हमने इंट्रोड्यूस मेथड था उसकी जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो रन हुई। फिर उसके बाद हम जाएंगे मेन क्लास में, क्या रन हुआ, फाइट क्राइम वाला। फिर गो टू क्रिप्टोनाइट, फाइट क्राइम वाला हमने यहाँ पे ओवरराइड किया है पेरेंट मेथड। तो पहले सुपर हीरो वाला फाइट क्राइम रन होगा, फिर सुपरमैन वाला, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। हायरार्की बड़े ध्यान से देखिएगा। सेम ही हम शक्तिमान को भी चला के देख लेते हैं, उसकी भी हायरार्की सेम ही रहेगी जैसे हमारे सुपरमैन की थी। तो रन करके देख ही लेते हैं एक बार। तो पहले पर्सन, फिर सुपर हीरो, फिर शक्तिमान, फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस मेथड कॉल हुआ। फिर उसकी सुपर पावर इंट्रोड्यूस मेथड में जो शक्तिमान अपना सुपर हीरो में डिफाइंड है वो वाली कॉल हुई। फिर उसके बाद हमारा फाइट क्राइम वाला मेथड कॉल हुआ सुपर हीरो में। फिर शक्तिमान में जो फाइट क्राइम हमने ओवरराइड किया है वो वाला कॉल हुआ। फिर उसके बाद टर्न टू गंगाधर, ये रन हुआ। जल्दी से टाइप ऑफ इनहेरिटेंस समझ लेते हैं। जो हमारा सुपर हीरो है वो पर्सन को एक्सटेंड करता है, तो ये क्या हुई, सिंगल इनहेरिटेंस। अब हमारा जो शक्तिमान है वो सुपर हीरो को एक्सटेंड करता है और सुपर हीरो पर्सन को एक्सटेंड करता है, तो ये क्या हुई, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या हुई, सुपरमैन और शक्तिमान दोनों ही सुपर हीरो को एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या हुई, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे अगर हम दो क्लासेस लिखने की कोशिश करें, लेट्स से यहाँ पे मैं पर्सन भी लिखता हूँ तो यहाँ पे एरर आएगा, कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं, जावा नहीं करती। अब क्यों नहीं करती जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट? पहली बात, ये जावा के मेकर्स का एक डिज़ाइन डिसीजन है। दूसरी बात, ये बहुत सारी एम्बिग्यूटीज़ को अवॉइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे दो क्लासेस को इनहेरिट करता हूँ। ठीक है, मैंने सुपर हीरो और पर्सन दोनों को इनहेरिट कर लिया। अब दोनों ही क्लासों में सेम मेथड है, लेट्स से दोनों ही क्लासों में इंट्रोड्यूस मेथड है, और जब मैं शक्तिमान का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और मैं इंट्रोड्यूस मेथड कॉल करूँगा तो किसका कॉल होगा, ये एम्बिग्यूटी है। ठीक है, C++ में ये ऐसी सिचुएशन में एरर आता है। इन्हीं सब एम्बिग्यूटीज़ को अवॉइड करने के लिए जावा का ये डिज़ाइन डिसीजन था कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए, बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, इतना सब हमने कर तो लिया, इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। तो फ़ायदा ये है, हमारा बहुत सारा कोड जो है वो रीयूज़ हो जाता है। जैसे हमने पर्सन क्लास में बहुत सारा कोड लिखा, वो शक्तिमान में ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो गया, वो सुपर हीरो में ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो गया। ठीक है, ऐसे हम जो भी कॉमन कोड है वो उसकी पेरेंट क्लास में हम रख सकते हैं, और वो सारा कोड जो है हमारा उसकी चाइल्ड क्लास में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये कोड रीयूज़ हो गया हमारा, एक लॉजिकल हायरार्की बन जाती है। ठीक है, हम देखते हैं सुपरमैन जो है वो सुपर हीरो का टाइप है, सुपर हीरो जो है वो पर्सन का टाइप है, ऐसे करके एक लॉजिकल हायरार्की बन जाती है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन।
तो हमारा कोड जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो गया इससे। अगला बेनिफिट है पॉलीमॉर्फिज्म, जो हम नेक्स्ट एक आधी वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स हो गए। इसके कॉन्स भी हैं। कॉन्स हैं, बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती हैं, यानी कि टाइट कपलिंग हो जाती है। हम इस पे एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे जिस पे हम देखेंगे किन किन केसेस में इनहेरिटेंस को अवॉइड करना चाहिए। ये इंटरव्यूज़ में कोई नहीं पूछेगा, बट एज गुड प्रैक्टिस कॉम्पोजिशन ओवर इनहेरिटेंस कब प्रेफर की जाती है ये हम डिटेल में एक वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में इसी एग्जाम्पल को हम आगे ले जाते हुए कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऊप्स के, इनहेरिटेंस के ही रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।